हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज की इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बताइए 2024 में भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। साथ में अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं डॉक्टर एस संधू। इन तीन से मिलकर यह बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। देखिए, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन देश के राष्ट्रपति को यह लिस्ट कौन देता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा? ये लिस्ट देते हैं देश के प्रधानमंत्री, है ना। जैसे कि हमने बताया था आपको, देश के राष्ट्रपति बहुत सारे काम तो करते हैं, लेकिन करवाता कौन है? देश के प्रधानमंत्री करवाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए होता है। जैसे ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी बने हैं राजीव कुमार, ये 6 साल के लिए तो बने हैं, लेकिन अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी 6 साल से पहले तो इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अन्य चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वहीं 62 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए रहते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पर होगा कि 6 वर्ष के लिए तो बने हैं। मान लीजिए कोई 60 वर्ष की उम्र में बना है अन्य चुनाव आयुक्त, लेकिन उसको 2 साल में रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी ना। ये अभी 6 साल के लिए नहीं बन पाएगा क्योंकि 62 वर्ष का हो जाएगा ना। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनके बराबर इनको वेतन और भत्ता मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर वेतन और भत्ता मिलता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था, परंतु अक्टूबर देखिए यहाँ पर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। पहले से भी एक व्यक्ति हुआ करता था मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद 2 और भी यहाँ पर अन्य चुनाव आयुक्तों को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ये जो प्रोसेस हम करते हैं यहाँ पर चुनाव वगैरह की, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन देश है ना। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम यही थे जो देश पर राज कर रहे थे, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, इनसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उन्हीं चीज़ों को ही अडॉप्ट करके रखा हुआ है अभी भी। और जिस तरह से वो उनके देश में निर्वाचन होता है, हमारे देश में भी वैसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, इसी को ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? नाम याद रखिएगा, वी.एस. रमा देवी जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। नेक्स्ट है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यों में पंचायतों के चुनाव किए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ध्यान दीजिएगा, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी है और परिणाम की घोषणा करता है, उसी को ही रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। अगला है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। प्रथम आम निर्वाचन कब हुए हैं? 1952 में। कब हुए? 1952 में।
हमारा संविधान कब बन के रेडी हुआ था? 1950 में बनकर रेडी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जो सूची तैयार करते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की जाती है, निर्वाचन सूची। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के और क्या मुख्य कार्य होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव क्षेत्रों का ये परिसीमन करते हैं। परिसीमन क्या होता है? मतलब देखते हैं वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उसके अनुसार वहाँ पर कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाता है ना। और देखिए मतदाता सूचियों को तैयार करवाना इनका कार्य है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, और देखिए राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ये सारे महत्वपूर्ण काम किसके हैं? निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण काम है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? इन सारी संस्थाओं में एक लक्षण यह समान है कि ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सब संवैधानिक संस्थाएं, मतलब जो हमारे देश का जो संविधान है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, उसमें जैसे जो प्रोसेस लिखी गई है निर्वाचन आयोग से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से, संघ लोक सेवा आयोग से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। उसके अनुसार जो संविधान है ना, उसके अनुसार हमारा देश चलता है। भारत का संविधान देश की राष्ट्रीय पुस्तक है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? देश के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। किसके कहने पर? देश के प्रधानमंत्री के कहने पर। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते हैं, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो अधिकार किसके हाथ में होता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, चुनाव आयोग जो है उनके पास यह पावर होती है। ठीक है, राष्ट्रीय दल, अभी हाल ही में जो आप पार्टी है दिल्ली की, जो बहुत ही छोटी पार्टी है, आप पार्टी है, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था अभी हाल ही में। ठीक है, आप पार्टी को। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट्स देख लेते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, जी हाँ, यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करता है क्या? नहीं, ये इसका काम नहीं है। निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने का कार्य व निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना इसका कार्य है निर्वाचन आयोग का। तो ये 1 to 4 पॉइंट सही है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाए जाना है, ऐसा इनके अंडर में काम नहीं आता है। तो यहाँ पर आंसर 4 सही हो जाएगा, 1 to 4 सही है। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो है वो कभी भी किया जा सकता है। उपचुनाव की बात हो रही है यहाँ पर, कभी भी किया जा सकता है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? मध्यावधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन अगर पहले किसी भी वजह से ये भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में पहली बार प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? पहली बार 1926 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए 1926 से पहले महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था यूरोप में।
तो आप सोच सकते हैं 1926 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी। अभी तो 100 साल भी नहीं हुए हैं इस चीज़ को, फिर भी उसके बाद भी हमने, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक 75 साल में हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। हज़ारों हज़ारों सालों से कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन इन 75 साल में ही आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पद पर। अभी देश का वर्तमान राष्ट्रपति भी एक महिला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या रखी गई? तो 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 21 कर दी गई थी बीच में, फिर घटाकर वापस 18 कर दी। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो याद रखिएगा 1989 में, 1989 में, है ना। नेक्स्ट है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? कितनी है अभी वर्तमान में 18 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे भी हमने एक पॉइंट कवर किया कि 1989 से पहले जब से मतदान हो रहे हैं तब 21 वर्ष आयु डिसाइड की गई थी, लेकिन बदल करके फिर बाद में इसको 18 वर्ष कर दी गई। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? क्या आपको नाम याद है? याद रखिएगा, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन करना इसका कार्य होता है। दूसरा, सांसद, राज्य की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना इसका कार्य है। तीसरा कार्य है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यह इसका मुख्य कार्य। फोर्थ पॉइंट लिखा है यहाँ पर, चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा, सही उत्तर का चयन, ये इसका कार्य होता है क्या? नहीं, ये इसका कार्य नहीं होता है। विवाद वगैरह होता है तो उसके लिए निर्णय लेना इसका अधिकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आंसर ए से हो जाएगा। 1, 2, 3 पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो यह निहित है भारत का निर्वाचन आयोग में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? देखिए 1951 से 52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तो उस समय पेपर वगैरह से ही होते थे, और 1998 में जाकर के पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते काफ़ी समय बाद इस्तेमाल किया गया। तो वैसे पहले इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, अभी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी देखा जाए तो भारत अब दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर आता है पॉपुलेशन में। ठीक है, हाल ही में जो एक आंकड़ा जारी किया गया था उसके अनुसार अब भारत देश टॉप पर आता है। पहले चाइना से पीछे था, अब चाइना से भी आगे जा चुका है। देखिए, अब ईवीएम के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के बारे में जानते हैं। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5 और राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उस समय भी पूरी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। और देखिए, ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बनता है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ठीक है, 2009 के बाद सभी जगह इसका इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हो ही रहा था, 1998 से शुरुआत हो गई थी, लेकिन 2009 में आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है आपने उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था।
और अभी भी बहुत एलिगेशन लग रहे हैं ईवीएम मशीन के ऊपर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली हो रही है, और इसके ऊपर एक करके भी बताया था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने। तो हाँ, ये चीज़ वहाँ पर प्रूफ हो चुकी है कि इस तरह से धांधली हो सकती है। तो इसके बाद इसके ऊपर सुनवाई चल रही है कि वीवीपीएटी के जो पर्चे निकलेगी उससे 100% मिलान करवा के काउंटिंग करनी है नहीं करनी, अभी भी ये सुनवाई चल ही रही है ना। लेकिन ये प्रूफ कर चुके हैं, अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी है तो मॉकड्रिल में ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि हाँ, ईवीएम से हैक किया जा सकता है। तो सुनवाई वगैरह चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? कब बंद किया जाता है? जब मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार को बंद करना पड़ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, मैंने बताया था आपको, बताइए आंसर क्या होगा? शुरू में हमने कवर कर लिया था। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, इसका अर्थ भी मैंने समझाया था। नेक्स्ट है अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 65 नहीं है, यहाँ पर 62 है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? जो राष्ट्रपति हैं उनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का क्या कार्य है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।